हेलो एवरीवन। तो आज से हम लाइव क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम सबसे पहले करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर हमारा बेस है पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स का, ठीक है। जिसको ये समझ आ गया कि पीएन जंक्शन कैसे बनते हैं, ठीक है, सेमीकंडक्टर मटेरियल्स कैसे बने होते हैं, उसका बहुत बेस स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब हमारे पास सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? सेमीकंडक्टर्स ऐसे मटेरियल होते हैं, अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे देखोगे तो वो इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। अगर एट 0 केल्विन टेम्परेचर तो वो किसकी तरह काम करेंगे? इंसुलेटर की तरह काम करेंगे। अगर आप टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर मीन्स आप इसको बोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे भी, ठीक है, ये किसकी तरह काम करेंगे? कंडक्टर्स की तरह काम करेंगे। तो सेमीकंडक्टर मटेरियल्स क्या होते हैं? अगर आप 0 केल्विन टेम्परेचर पे देख रहे हो तो वो इंसुलेटर की तरह काम कर रहे हैं। अगर आप टेम्परेचर को थोड़ा सा भी इंक्रीज कर रहे हो, मींस रूम टेम्परेचर पे भी अगर आप देखोगे तो वो किसकी तरह बिहेव करेंगे? कंडक्टर्स की तरह। अब हमें ये पता है कि इंसुलेटर्स क्या होते हैं? जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और कंडक्टर्स क्या होते हैं? कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इंसुलेटर्स कंडक्ट नहीं करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये इलेक्ट्रिसिटी क्या है? फ्लो ऑफ चार्जेस है। जैसे हमारा फैन चल रहा है, कुछ भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अगर आपने चलाना है तो आपको क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक करंट चाहिए। अब करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। हमारे पास करंट क्या होता है? फ्लो ऑफ चार्ज। तो अगर चार्जेस को फ्लो करना है, ठीक है, अगर चार्जेस को फ्लो करना है तो हमें क्या चाहिए? हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, ठीक है, हमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो अगर तो किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर किसी के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं तो वो करंट को प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इंसुलेटर्स में हमारे पास कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, ठीक है। इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये हमारे पास क्या है? कंडक्ट नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी को। अगर आप कंडक्टर्स की बात करोगे, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं तो वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे। और सेमीकंडक्टर डिवाइसेस क्या आ जाएंगे? इन बिटवीन आ जाएंगे, ठीक है। अगर आप रूम टेम्परेचर पे देखोगे, क्योंकि हम मोस्टली देखते तो रूम टेम्परेचर पे ही हैं, तो वहाँ पे हमारे पास वो एज अ कंडक्टर काम करेगा, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें, सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती हैं। सेमीकंडक्टर की 2 टाइप्स होती हैं। फर्स्ट होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स और सेकंड होते हैं इम्प्योर सेमीकंडक्टर्स। अब प्योर सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं? इसको हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स भी बोलते हैं। ये क्या है? इंट्रिंसिक। और ये क्या है? एक्सट्रिंसिक। हमारे पास सेमीकंडक्टर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं इंट्रिंसिक और एक होते हैं एक्सट्रिंसिक। इंट्रिंसिक मीन्स प्योर और एक्सट्रिंसिक मीन्स इम्प्योर मटेरियल्स। अब इम्प्योर मटेरियल से ही आपको दिख रहा है कि हम इसमें क्या करेंगे? डोपिंग करेंगे। इसमें हम डोपिंग करेंगे, ठीक है। अब हमारे पास ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं और ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स कैसे बनते हैं? अब हमें पता है कि जो मोस्टली, ठीक है, मोस्टली हम 2 ही मटेरियल यूज़ करते हैं। एक तो हम यूज़ करते हैं सिलिकॉन और एक हम यूज़ करते हैं जर्मेनियम। ये दोनों मटेरियल्स क्या हैं? सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, ठीक है। अगर ये सेमीकंडक्टर मटेरियल्स हैं, आप ना अगर इसको पीरियोडिक टेबल में देखोगे, कुछ ऐसे पड़े होते हैं, सिलिकॉन फिर जर्मेनियम, और इनके आउटर मोस्ट पहले कार्बन आता है, फिर सिलिकॉन, फिर जर्मेनियम, ठीक है। ये कार्बन की जो कार्बन वाला ग्रुप है उसमें प्रेजेंट होते हैं। अगर आप कार्बन में देखोगे कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं? 4 कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है, मैं सिर्फ आउटर मोस्ट शेल की बात कर रही हूँ। तो आउटर मोस्ट शेल में हमारे पास
4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और सिलिकॉन में भी 4 होते हैं, इसमें भी 4 होते हैं। तो हम कार्बन की तो बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन दो मटेरियल्स की बात करेंगे, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो आपने ये याद रखना है कि इनके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका बेस है। अगर आप ये भूल जाते हो कि सिलिकॉन के कितने इलेक्ट्रॉन्स थे आउटर मोस्ट शेल में, तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये आपने लर्न करना है, ये एग्ज़ाम में मोस्टली आ जाता है, ठीक है, लेक्चरर कैडर में भी मोस्टली आ जाते हैं ये ऐसे क्वेश्चन कि सिलिकॉन और जर्मेनियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर आपको पूछ लिया जाएगा कि कौन सा मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल अगर हमने बनाना है तो हम कौन सा मटेरियल यूज़ करते हैं। तो आपको ऑप्शंस गिवन हो सकती हैं, जैसे ये गिवन हो गया सिलिकॉन, आपको कोई एक ही, क्योंकि लेक्चरर कैडर में हमारे पास क्या होता है, एक ही ऑप्शन सही होती है, तो या तो सिलिकॉन गिवन होगा या फिर जर्मेनियम गिवन होगा। आगे हम जब पढ़ते जाएंगे इलेक्ट्रॉनिक्स में तो कुछ और मटेरियल्स, नए मटेरियल्स निकल के आएंगे, ठीक है। तो हम धीरे धीरे सीखेंगे। अब स्टार्टिंग ये है कि हमारे पास 2 सेमीकंडक्टर मटेरियल्स होते हैं, कौन से, सिलिकॉन और जर्मेनियम। अब उसके बाद अब सिलिकॉन है, ठीक है। अब सिलिकॉन के अगर हम आउटर मोस्ट शेल में देखें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर इसने ऑक्टेट कंप्लीट करना है, हाँ अपना, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करना, क्योंकि अगर किसी में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, हम ये बहुत लोअर स्टडीज़ में करते हैं, जैसे मैजिक नंबर्स होते हैं। मैजिक नंबर्स क्या होते हैं, 2, 8, 8, 18, ये हमारे पास मैजिक नंबर होते हैं। हम बोलते हैं कि अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब भी वो स्टेबल है, अगर किसी के पास 2, 8 है, ठीक है, वो तब भी स्टेबल माना जाएगा। अगर 2, 8, 8 हैं तब भी वो क्या माना जाएगा, स्टेबल माना जाएगा। तो यहाँ पे देखो इन मैजिक नंबर्स को हमने क्यों बनाया है, मैजिक नंबर्स को हमने बनाया है कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होगा, ठीक है, जिसका अपना ऑक्टेट कंप्लीट होगा वो एज अ नोबल गैस हम मान लेते हैं, क्योंकि जो अपना मैजिक नंबर कंप्लीट करते हैं, जिसकी कॉन्फ़िगरेशन मैजिक नंबर की तरह होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस। जैसे 2 इलेक्ट्रॉन किस में प्रेजेंट होते हैं, हीलियम में, 2, 8 नियॉन में। तो ये सारी क्या होती हैं, नोबल गैसेस होती हैं। इनको ना तो इलेक्ट्रॉन देने की ज़रूरत पड़ती है, ना ही लेने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब अगर आप यहाँ पे बात करोगे, इसके पास 4 है, इसने क्या बनाना है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है, इसे 8 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 8 इलेक्ट्रॉन, अब हमें पता है कि हम मैक्सिमम किसी को या तो 1-2 दे सकते हैं या फिर किसी से 1-2 ले सकते हैं। हम 4 इलेक्ट्रॉन किसी को ना तो दे सकते हैं ना ही किसी से ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इतनी एनर्जी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते कि हाँ किसी से हम 4 इलेक्ट्रॉन लें या फिर किसी को 4 इलेक्ट्रॉन दे दें। तो हम किसी को इतनी एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो हम करते क्या हैं, हम यहाँ पे करते हैं, हम शेयरिंग करते हैं। हम आपने पढ़ा होगा कोवलेंट बॉन्डिंग, केमिस्ट्री में आता है। कोवलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है, हम शेयरिंग करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं हाइड्रोजन की, ठीक है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, क्योंकि इसने क्या बनाने हैं, 2 बनाने हैं। तो ये क्या करता है, एक और हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेता है। बॉन्ड बनाने का क्या मतलब है, अगर इसको ज़रूरत है तो ये ले लेगा, तो इसके पास कितने हो जाएंगे, 2, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो जाएगी। अगर इसको ज़रूरत है तो ये ले लेगा। तो ऐसे ये क्या करते हैं, शेयरिंग में रहते हैं। ना तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले गया कम्प्लीटली और ना ये 2 इलेक्ट्रॉन ये वाला ले गया, सिर्फ शेयरिंग हुई है इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। बॉन्ड बनाने के लिए एक इसने दे दिया, एक इसने दे दिया, ये दोनों क्या हो गए, स्टेबल हो गए। और हम देखते हैं कि मोस्टली जो H है वो सिंगल H कभी भी प्रेजेंट नहीं होता, वो H2 गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो सिमिलरली ये मेरा बताने का मकसद क्या है कि मैं बताना चाहती हूँ कि जो सिलिकॉन है, ठीक है, हमारे पास जो सिलिकॉन है ये 4 बॉन्ड बनाएगा। तो अगर हम प्योर की बात कर रहे हैं, अगर आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाना है तो सिलिकॉन ही रखना। अगर आपने सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बनाना है, मींस आपने सिलिकॉन से मटेरियल बनाना है, तो पूरी जगह आपने सिलिकॉन ही यूज़ करना है। अगर आपने जर्मेनियम से
हमारा मटेरियल बनाना है, जर्मेनियम से अगर मटेरियल बनाना है तो पूरी जगह आपने जर्मेनियम ही यूज़ करना है और कोई भी यूज़ नहीं करोगे। तो अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है, ये बना दिए। ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन था, इसके भी आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन होगी, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये बना लेगा। ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन होगी, इसके पास भी 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे सिलिकॉन होगी, 1 2 3 और 4, ये बॉन्ड बना लेगा, ये बॉन्ड बना लेगा। अब देखो सिलिकॉन के खुद के 4 इलेक्ट्रॉन्स थे और ये 4 यहाँ से बन गए, तो इसके कितने हो गए, 8 हो गए इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसने कोवलेंट बॉन्डिंग करके क्या कर लिया, अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ये स्टेबल बन गया, ठीक है। ऐसे ही ये वाला सिलिकॉन किसी और ये यहाँ पे सिलिकॉन होगा उसके साथ बॉन्ड बना लेगा। ऐसे ही ये सारे क्या करेंगे, एक दूसरे के साथ बॉन्ड बना लेंगे, ऐसे ही यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे सब जगह ये एक दूसरे के साथ शेयरिंग कर रहे हैं। शेयरिंग कहाँ से कर रहे हैं, मीन्स सेम एटम से कर रहे हैं, सब जगह क्या है, सिलिकॉन है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, प्योर सेमीकंडक्टर। आप सिलिकॉन की जगह सब जगह जर्मेनियम भी रख सकते हो, तो वो क्या बन जाएगा, जर्मेनियम का स्ट्रक्चर, और वो भी क्या होगा, प्योर होगा। अब देखो ये हम मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं, ठीक है, ये हम मटेरियल पढ़ क्यों रहे हैं, ये हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ पे यूज़ कर सकें, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बनाने के लिए यूज़ कर सकें। अगर आपने कहीं पे भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाना है तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने के लिए हमें चाहिए क्या, ठीक है, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कि इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो होने चाहिए। अगर इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स फ्लो नहीं होंगे तो वो फ़ायदा ही नहीं है मटेरियल बनाने का। अब यहाँ पे देखो सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 इसने बॉन्ड बना लिए, इसके पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा है, नहीं बचा है। ये सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, चारों इसने बॉन्ड बनाने में यूज़ कर लिए, तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है, इस पूरे स्ट्रक्चर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो हम ये मटेरियल क्यों बना रहे हैं, हमें तो कंडक्ट करनी थी इलेक्ट्रिसिटी, तभी कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बन सकता है। अब इसका हम कहाँ पे यूज़ करें, तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स होते हैं या फिर प्योर सेमीकंडक्टर्स होते हैं उसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती। अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती भी है वो बहुत ही स्मॉल होती है, वो किसी काम की नहीं है, ठीक है। अब देखो अगर मैं इसका थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हूँ, इसका मैं थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ करती हूँ, सपोज कर लो अब यहाँ पे हमारे इलेक्ट्रॉन सारे क्या हैं, एक हमारे पास वैलेंस बैंड होता है, एक हमारे पास क्या होता है, कंडक्शन बैंड, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन का लिखूं, अगर मैं कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन लिखूं, ठीक है, क्या होती है कॉन्फ़िगरेशन, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2, और आगे कौन से ऑर्बिट आएंगे, 3s2 3p, मीन्स यहाँ पे तो ये एम्प्टी होंगे ना, फिर 4d आएगा, फिर 3d आएगा। अब जितने फील्ड हैं, जितने ऑर्बिटल्स फील्ड हैं, इनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, और जो ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होंगे, हमारे कंडक्शन बैंड। जितने भी ऑर्बिटल्स फील्ड हैं उनको हम क्या बोलेंगे, वैलेंस बैंड, और जितने भी ऑर्बिटल्स क्या हैं, अनफिल्ड पड़े हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्शन बैंड। तो इलेक्ट्रॉन सारे इस स्ट्रक्चर में कहाँ पे प्रेजेंट है, वैलेंस बैंड में प्रेजेंट है। अब जैसे ही मैंने टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, ठीक है, जैसे ही मैंने थोड़ा सा टेम्परेचर इंक्रीज़ किया, अब टेम्परेचर इतना इंक्रीज़ कर दिया हमने कि इलेक्ट्रॉन्स के पास सफिशेंट एनर्जी आ गई कि ये इस बैंड गैप को क्रॉस करते हुए ऊपर जंप कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया, अगर इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुँच गया तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुँच गया तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल छोड़ जाएगा। तो ऐसे हमारे पास यहाँ पे आप देखोगे जितने इलेक्ट्रॉन्स ऊपर जा रहे हैं उतने ही नीचे क्या बन रहे हैं, होल्स बन रहे हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ होल्स के, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसके इक्वल हैं, नंबर ऑफ होल्स के। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा करंट फ्लो करेगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमारे फ्री कहाँ पे होते हैं,
कंडक्शन बैंड में, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे फ्री होते हैं और होल्स कहाँ पे फ्री होते हैं, हमारे वैलेंस बैंड में, क्योंकि होल्स यहाँ पे बन रहे हैं और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बन रहे हैं, ठीक है। ये हमने टेम्परेचर इंक्रीज करके बॉन्ड ब्रेक करने की कोशिश की है ना, बॉन्ड टूटेगा, अब यहाँ से अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे उतने ही हमारे पास होल्स बन जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम कितना का किसी मटेरियल का टेम्परेचर इंक्रीज कर देंगे। अब ये तो नहीं है कि मैंने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाया, पहले मैं उसका टेम्परेचर इंक्रीज करूँगी फिर वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ऐसा तो नहीं होता ना। अब स्विच ऑन करते हो फैन चल जाता है, अब ऐसा तो नहीं है ना कि आप पहले उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हो। तो ये मटीरियल ऐसे हैं, ये कंडक्ट कब कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी को, जब टेम्परेचर की वेरिएशन हो रही है, टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये मटीरियल हमारे कोई यूज़ का नहीं है, क्योंकि ये कंडक्ट ही नहीं कर सकता इलेक्ट्रिसिटी नॉर्मल टेम्परेचर्स पे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें, क्योंकि हमें मटेरियल वो बनाना है जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बनाने में यूज़ हो सके, मींस वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, इम्प्योरिटी। अब अगर हम कोई भी इम्प्योरिटी ऐड करें, अब मैं क्या करती हूँ, हमारे पास 2 टाइप की इम्प्योरिटीज ऐड हो सकती हैं, ठीक है। फर्स्ट इम्प्योरिटी हो सकती है ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी, सेकेंड इम्प्योरिटी हो सकती है पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी और फिर पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। अब देखो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी का क्या मतलब है, जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे वैलेंस शेल में, इन वैलेंस शेल 3 इलेक्ट्रॉन, इसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस बैंड बोल सकते हो, वैलेंस शेल बोल सकते हो, ठीक है। वो आपकी कन्वीनियंस है। मैंने अच्छा ट्राईवेलेंट है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अगर पेंटावेलेंट है तो नेम से ही पता चल रहा है कितने हो जाएंगे 5। तो हमारे पास 2 तरह की मैं इम्प्योरिटीज ऐड कर सकती हूँ। एक तो मैं ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ। ट्राईवेलेंट का क्या मतलब है कि अगर मैं ऐसा एटम ऐड करूँ जिसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो, या फिर मैं ऐसी इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ जिसके वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने करना क्या है, अब यहाँ पे हमने करना क्या है, ये सिलिकॉन का स्ट्रक्चर बना हुआ है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, एक सिलिकॉन को बाहर निकालो, एक सिलिकॉन को बाहर निकाला। अब यहाँ पे ट्राईवेलेंट की हमारे पास एग्जाम्पल क्या हो सकती है, ट्राईवेलेंट की एग्जाम्पल हो सकती है जैसे एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट शेल में, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं 3। अब ऐसे ही पेंटावेलेंट की एग्जाम्पल क्या हो जाएगी, पेंटावेलेंट की एग्जाम्पल फास्फोरस जैसे, ठीक है। अब हम पहले क्या करते हैं, ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड करते हैं। तो ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी को ऐड किया, सपोज कर लो मैंने यहाँ पे सिलिकॉन बाहर निकाल के, मीन्स सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्यूमिनियम डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे, इसके 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं 3, क्योंकि ये एक ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे ये इसने 3 बॉन्ड बना लिए, ठीक है। सिलिकॉन ने ये वाले इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्ड बना लिए, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ। अब ये वाला सिलिकॉन को अगर आप देखोगे, ये वाले सिलिकॉन ने अपने 4 बॉन्ड बनाने थे, ठीक है। ये वाले सिलिकॉन ने 4 बॉन्ड्स बनाने थे, बट अब इसके पास कोई और इलेक्ट्रॉन तो है ही नहीं, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा। तो सिलिकॉन के पास एक डेफिशिएंसी क्रिएट हो गई है, इसको अब एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एक्सेप्टर आयन की तरह काम करेगा, ठीक है। क्योंकि सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था, उसे 4 बॉन्ड्स बनाने थे, बट 3 बॉन्ड बने हुए हैं, एक बॉन्ड बनाने के लिए कोई और इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाएगा,
ठीक है, क्योंकि जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है तो उसकी जगह पे पीछे क्या होगा, होल्स होंगे। तो यहाँ पे मैं बोल सकती हूँ कि एक होल होगा। तो यहाँ पे हमारे पास होल्स बन रहे हैं, ठीक है। जैसे ही आप एल्युमिनियम रख रहे हो तो हमारे पास होल्स बन रहे हैं। जैसे मैं इस सिलिकॉन को रिप्लेस करके एल्युमिनियम रख देती, ठीक है, फिर इसके पास ये बना लेता, फिर यहाँ पे एक होल क्रिएट हो जाता। तो हमारे पास जब आप ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हो तो हमारे पास होल्स क्रिएट हो रहे हैं। अब ये होल्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी, क्या ये होल्स इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, अब हम वो देखते हैं। अब सपोज कर लो ये इलेक्ट्रॉन था, ये होल है, ठीक है, हमारे पास थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर गया तो पीछे क्या छोड़ जाएगा, होल। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन सपोज कर लो इसका कोई फ्री इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा, तो यहाँ पे पीछे क्या छोड़ जाएगा, एक होल छोड़ जाएगा। तो बेसिकली हो क्या रहा है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। और करंट क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, तो वही हो रहा है। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है हमारा। बट करंट किसकी वजह से फ्लो हो रहा है, ये होल्स की वजह से फ्लो हो रहा है, ठीक है। जा इलेक्ट्रॉन ही रहे हैं, बट अगर होल्स ना होते तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करते, नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चार्ज कैरियर कौन से हैं, करंट कैरियर्स कौन से हैं, होल्स हैं। तो हमारे पास करंट कैरियर्स क्या बन गए, या फिर चार्ज कैरियर्स, चार्ज कैरियर क्या बन गए, होल्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, ठीक है, जब हम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास होल्स बन रहे हैं। तो ऐसे हम मटेरियल को क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है। ऐसे मटेरियल को हम क्या बोलेंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर। ये किसकी टाइप आ रही है, ये एक्सट्रिंसिक मटेरियल की टाइप आ रही है, ये इम्प्योर मटेरियल की टाइप आ रही है। इम्प्योर मटेरियल्स टू टाइप्स के होते हैं, कौन से इम्प्योर मटेरियल टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं हमारे पास इम्प्योर मीन्स एक्सट्रिंसिक, एक होते हैं पी टाइप और एक होते हैं एन टाइप मटीरियल्स, ठीक है। तो हमने पी टाइप पढ़ लिया है, कब प्रोड्यूस हो रहे हैं, जब मैं एक सिलिकॉन को निकाल के फास्फोरस एल्युमिनियम ऐड कर रही हूँ, मीन्स ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रही हूँ, ठीक है। ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी की एग्जांपल क्या थी हमारे पास, जैसे एल्युमिनियम, ठीक है। क्लियर है ये सबको, तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, अब हमने पी टाइप तो पढ़ लिया है, ठीक है। अब अगर हम पी टाइप में ही थोड़ा सा आगे जाएं, अब ये मटेरियल मैंने देखना है, ये मटेरियल मैंने देखना है कि ये क्या न्यूट्रल है या फिर इस पे कोई चार्ज है, ठीक है। ये मटेरियल न्यूट्रल है या फिर इस पे कोई चार्ज है, तो वो हम कैसे पता कर सकते हैं। अब देखो, क्या एल्युमिनियम ने किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया, अब एल्युमिनियम से पहले छोड़ो, अगर मैं सिलिकॉन की ही बात करूं, यहाँ पे बनाती हूँ, सिलिकॉन था, सिलिकॉन सिलिकॉन सिलिकॉन, ये उन्होंने ऐसे बॉन्ड बनाए हुए थे अपने साथ, ठीक है। प्योर सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इन्होंने ऐसे बॉन्ड्स बनाए हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, क्या सिलिकॉन ने किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया, ठीक है। यहाँ पे और थोड़े से बना लेते हैं, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर था। अब देखो, क्या सिलिकॉन, किसी भी सिलिकॉन ने किसी से कोई इलेक्ट्रॉन लिया या फिर दिया, इस सारे सिलिकॉन ने क्या की है, सिर्फ शेयरिंग की है। तो पूरे का पूरा मटेरियल हमारा न्यूट्रल होगा,
पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हमारा न्यूट्रल होगा। अब अगर हम यहाँ पे एक सिलिकॉन को निकाल के एल्युमिनियम रख दिया, क्या वो मटेरियल में कोई चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा, या फिर कोई भी चार्ज नहीं आएगा? अब हमने वो देखना है। अब हमने क्या किया, इस सिलिकॉन को निकाल के मैंने एल्युमिनियम रख दिया। एल्युमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स थे, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पे क्या एल्युमिनियम किसी को कुछ दे रहा है? ठीक है, क्या एल्युमिनियम किसी को कुछ दे रहा है? नहीं दे रहा। अब यहाँ पे क्या सिलिकॉन इससे कुछ ले रहा है? सिर्फ वो कोवलेंट बॉन्डिंग कर रहे हैं। कोवलेंट बॉन्डिंग मीन्स शेयरिंग कर रहे हैं, ना तो वो किसी को कुछ दे रहे हैं और ना ही किसी से कुछ ले रहे हैं। तो ये भी वाला स्ट्रक्चर जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाया है वो भी क्या है, एक हमारे पास न्यूट्रल स्ट्रक्चर रहेगा। क्योंकि अगर आप पीरियोडिक टेबल के सारे एलिमेंट्स देखोगे, कार्बन भी एक सभी एलिमेंट्स, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं, ठीक है। इन्होंने ना तो किसी से लिया है और ना ही किसी को दिया है। तो ऐसे ही एल्युमिनियम पहले न्यूट्रल ही था, ना इसी ने अब स्ट्रक्चर में भी जाके ना तो इसने किसी को दिया है और ना ही किसी से लिया है। तो ये पूरे का पूरा स्ट्रक्चर हमारा ओवरऑल स्ट्रक्चर क्या रहेगा, न्यूट्रल रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान रखना है कि अगर हम कोई इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं, कोई चार्ज नहीं आ रहा है मटेरियल के ऊपर, वो रह रहा है न्यूट्रल ही, तो ये रहेगा न्यूट्रल, चाहे आप पी टाइप की बात करो चाहे एन टाइप की बात करो। अब देखो हमारे पी टाइप में आयंस कैसे बन रहे हैं, एक्सेप्टर आयंस बन रहे हैं, क्योंकि सिलिकॉन को 4 बॉन्ड बनाने थे, बट उस एल्युमिनियम तो 3 ही दे पाया, तो सिलिकॉन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो वो एक्सेप्ट कर सकता है किसी से भी, ठीक है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक्सेप्टर आयंस। तो पी टाइप मटीरियल में हमारे पास एक्सेप्टर आयंस बनते हैं, ठीक है। एक्सेप्टर आयंस को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ये किसी से लेने वाला है, ठीक है, ये किसी से कुछ ले सकता है, इसको ज़रूरत है, तो यहाँ पे मैंने पॉजिटिव लगा दिया। हम इसमें कुछ ऐड कर सकते हैं और इसमें क्या क्रिएट हो रहे हैं, होल्स क्रिएट हो रहे हैं। तो यहाँ पे साथ में क्या है, होल्स बन रहा है। होल क्यों लगाया है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अगर किसी से ले लेगा तो ये होल फिल हो जाएगा, इसके पास एक होल बच गया है, ठीक है, सिलिकॉन के पास, ठीक है, सिलिकॉन या फिर आप एल्युमिनियम के साथ बोल सकते हो, ठीक है। अब हमने पी टाइप तो स्टडी कर लिया कि ये होता क्या है। अब हम बात करते हैं एन टाइप। तो एन टाइप मटेरियल के लिए हमें क्या चाहिए, हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। इसमें हम क्या ऐड करेंगे, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे, ठीक है। पेंटावेलेंट की एग्जांपल जैसे फास्फोरस। अब आपने क्या करना है, जितने भी हमारे पास, थोड़ा सा स्ट्रक्चर क्लियर बना लेते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखो हमारे पास स्ट्रक्चर ये था, सिलिकॉन, यहाँ पे भी सिलिकॉन, फिर यहाँ पे सिलिकॉन है, फिर यहाँ पे सिलिकॉन है, ठीक है, यही था हमारे पास स्ट्रक्चर। अब आपने क्या करना है, सिलिकॉन को रिप्लेस करके, मीन्स सिलिकॉन को बाहर निकालो और उसकी जगह पे क्या रख दो, फास्फोरस रख दो। तो यहाँ पे मैंने सिलिकॉन की जगह पे फास्फोरस रख दिया। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, जल्दी बताओ। फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, पेंटा है तो कितने होंगे, 5 होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम 5 इलेक्ट्रॉन्स लगा देते हैं, ये लगा दिए, तो ये हमने 5 लगा दिए, ठीक है। ऐसे ही मैंने एक और सिलिकॉन को फास्फोरस से रिप्लेस कर दिया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 और 5। देखो 4 तो सिलिकॉन को ज़रूरत थी, 4 बॉन्ड तो सिलिकॉन ने बनाने थे, तो वो तो बना लिए, देखो ये एक ये बना लिए, ठीक है। ऐसे ही इसके भी 4 बॉन्ड तो बन गए। अब यहाँ पे जो ये इलेक्ट्रॉन है ये फ्री बच गया है, ठीक है, क्योंकि सिलिकॉन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था,
वो कर लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाएगा क्योंकि किसको ज़रूरत ही नहीं है। तो ये इलेक्ट्रॉन किसकी तरह काम करता है, ये कहीं पे भी घूम सकता है, ठीक है, ये स्ट्रक्चर में कहीं पे भी जा सकता है, तो ये एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन माना जाएगा, ठीक है। अगर तो वो बॉन्ड बना रहा होता तब हम बोलते हैं कि वो फ्री नहीं है, बट ये अब किसी के साथ बॉन्ड नहीं बना रहा है तो ये फ्री होगा। तो हमारे पास जब हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास होल्स बन रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे चार्ज कैरियर कौन से हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ पे चार्ज कैरियर्स हमारे पास क्या हैं, होल इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी घूम सकता है, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, तो ये भी करंट कंडक्ट करेंगे। तो सिर्फ पी और एन टाइप में क्या डिफरेंस है, इसमें होल्स की वजह से करंट होता है और एन टाइप में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की वजह से करंट होता है। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है, कि फास्फोरस के पास, या फिर आप बोल सकते हो सिलिकॉन को 4 की ज़रूरत थी, 4 बना लिए। अब ये इलेक्ट्रॉन फ्री है, ये किसी को भी दे सकते हैं हम, ये इलेक्ट्रॉन हम किसी को भी डोनेट कर सकते हैं, तो ये डोनर आयन बनेगा, ठीक है, ये हमारे पास डोनर आयन बनेगा, ठीक है, ये किसी को भी डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ कि एंटी मटेरियल में डोनर आयंस प्रेजेंट होंगे। डोनर का मतलब ये किसी को भी दे सकते हैं, ठीक है, माइनस साइन मीन्स ये किसी को भी दे सकते हैं। वैसे मैंने उल्टा लगा दिया है ना, उल्टा लगा दिया है। पी टाइप मटेरियल में हमने लगाना था कि ये किसी से भी कुछ भी ले सकते हैं। अगर वो ले सकते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास माइनस का साइन आएगा, ठीक है। अगर हम किसी से कुछ ले सकते हैं, लेना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस साइन, मीन्स इसे किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो यहाँ पे माइनस के ऊपर हम क्या डाल देंगे, होल। तो हम पी टाइप में एक्सेप्टर आयंस को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे ये किसी को दे सकता है तो पॉजिटिव का साइन आएगा, और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव साइन, मीन्स इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। वो करेक्ट कर लेना, यहाँ पे माइनस क्यों लगाया है, क्योंकि इसे एक ज़रूरत है, तो ये एक्सेप्टर आयन बनेगा, और ये डोनर है, ये किसी को भी दे सकता है, ठीक है। तो हमारे पास ये ऐसे बनते हैं पी टाइप और एन टाइप मटेरियल, और ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। अब एक पॉइंट रह गया है, जो हमने ये इम्प्योरिटी ऐड की है वो कितनी इम्प्योरिटी ऐड करनी है, ठीक है, कितने का हमने सिलिकॉन को रिप्लेस करना है फास्फोरस के साथ या फिर एल्युमिनियम के साथ, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। वो हमारे पास होता है, सपोज कर लो आपके पास 1 मिलियन सिलिकॉन्स हैं, ठीक है। इस स्ट्रक्चर में आपके पास जो हमारे पास इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्ट्रक्चर है, उसमें आपके पास 1 मिलियन सिलिकॉन्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। वो स्ट्रक्चर मटेरियल आपने 1 मिलियन सिलिकॉन से बनाया है, तो 1 मिलियन के पीछे आपने एक सिलिकॉन को रिप्लेस करना है फास्फोरस के साथ, ठीक है। अगर 1 मिलियन है तो एक सिलिकॉन को रिप्लेस कर दोगे, अगर 2 मिलियन है, ठीक है, तो 2 सिलिकॉन को फास्फोरस के साथ रिप्लेस कर दोगे, ठीक है। तो 1 मिलियन के पीछे एक को रिप्लेस करना है, अगर 3 मिलियन हो गए तो 3 को रिप्लेस कर दोगे, अगर 4 है तो 4 को, तो 1 मिलियन के पीछे एक को रिप्लेस करना है, इसका ध्यान रखना है। इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, क्योंकि जो लेक्चर कैडर में उसमें मोस्टली हमारे पास कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कॉन्सेप्ट के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब अगर सबको क्लियर है तो नेक्स्ट करते हैं इससे आगे। अब हमने क्या करना है, एक पी टाइप मटेरियल बना है और एक एन टाइप मटेरियल बना है। अब हमने क्या करना है, इनको जॉइन करना है आपस में, ठीक है। हमने क्या बनाना है, हमने पी एन जंक्शन बनानी है।
अब हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है पी एन जंक्शन, ठीक है। पी एन जंक्शन को हम डायोड भी बोलते हैं। अब ये कैसे बनती है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, पी टाइप पता है आपको क्या होता है, एन टाइप पता है आपको क्या होता है। अब एक पी टाइप मटेरियल लो और एक एन टाइप मटेरियल लो, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो हमने क्या किया, ये एक पी टाइप मटेरियल था, ये एक एन टाइप मटेरियल था, ठीक है। दोनों को ज्वाइन कर दिया, ये ना इक्वल विड्थ में लेने हैं, मीन्स जितना ये है उतना ही आपने ये लेना है। तो ये जब दोनों कंबाइन किए तो एक लेयर बन जाएगी जो दोनों को सेपरेट कर रही है कि हाँ भाई ये पी टाइप मटेरियल है और ये हमारे पास एन टाइप मटेरियल है। तो जो ये लेयर सेपरेट कर रही है इसको हम बोलते हैं जंक्शन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, जंक्शन, ठीक है। अब पी टाइप मटेरियल में हमारे पास क्या प्रेजेंट है, क्या कोई बता सकता है? पी टाइप मटेरियल में हमारे पास क्या प्रेजेंट होता है? पी टाइप मटेरियल में क्या प्रेजेंट होता है? पी टाइप मटेरियल में हमारे पास एक्सेप्टर आयंस प्रेजेंट होते हैं। एक्सेप्टर मीन्स वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो नेगेटिव, इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे नेगेटिव, और ऊपर होल्स प्रेजेंट है उसके साथ, ठीक है। क्योंकि अगर ये किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये होल न्यूट्रलाइज होगा, तो हमारा पूरा एटम क्या बनेगा, न्यूट्रल बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर होल, नेगेटिव के ऊपर होल, नेगेटिव के ऊपर होल, नेगेटिव के ऊपर होल, ऐसे प्रेजेंट है, ठीक है। अब इसमें वो डोनेट कर सकता है, डोनर आयंस प्रेजेंट है, डोनर मीन्स पॉजिटिव रखा है, किसी को भी दे सकता है। और इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इसको नेगेटिव से ही रिप्रेजेंट करते हैं। पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, ऐसे हैं ये, ठीक है। ये पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप, अब जोड़ के हमारे पास ये बन गया है। अब जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो हुआ क्या, ठीक है। जब दोनों को हमने कंबाइन किया तो हुआ क्या, तो ये लेयर वाले हैं। अब देखो इलेक्ट्रॉन को एक खाली स्पेस दिखी, इलेक्ट्रॉन को एक खाली स्पेस दिखी, क्योंकि जहाँ पे भी होल दिखेगा इलेक्ट्रॉन को वो वहाँ पे जंप करने की कोशिश करेगा। तो ये वाले इलेक्ट्रॉन ने इस पे जंप कर दिया, ये वाला इस पे जंप कर गया, ये वाला इस होल में जंप कर गया, ये वाला इस होल में जंप कर गया। तो जो नियर वाले होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स थे वो रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। अगर ये रिकम्बाइन हुए तो अब हमारे पास ये कैसा स्ट्रक्चर बन जाएगा, अब देखो सिर्फ इतनी लेयर में हुए, सपोज कर लो, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव के ऊपर होल, 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 ऐसे ही बना दोगे। ये P है, ये N है, पॉजिटिव नेगेटिव, ऐसे ही है, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ कंबाइन हुआ, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन कंबाइन हुआ तो यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चार्ज बच गया, यहाँ पे पॉजिटिव, ऐसा ही हुआ। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बच गया, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, यही हुआ है, ठीक है। बेसिकली यही हुआ है कि ये इलेक्ट्रॉन इस पे जंप कर गया, ये इसको होल दिखा तो वो दोनों रिकम्बाइन हो गए, ठीक है। तो यहाँ से एक होल हट गया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हट गया, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये एक प्लेट थी, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा ऐसे समझ सकते हो, ये इतना मटेरियल हमारा एन टाइप था, ये इतना मटेरियल हमारा पी था, ये पूरे का पूरा न्यूट्रल था, ठीक है। और इधर पी पूरे का पूरा न्यूट्रल था। जब एक इलेक्ट्रॉन पी में जंप किया, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन पी में जंप किया, तो अगर मेरे पास, अगर मैंने किसी से इलेक्ट्रॉन लिया तो मेरे ऊपर क्या आ जाएगा, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर मैंने किसी को इलेक्ट्रॉन दिया है तो मेरे ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यही होता है। अगर मैं किसी को दे रही हूँ तो पॉजिटिव चार्ज आएगा मेरे ऊपर, अगर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले रही हूँ तो मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। तो सिमिलरली ये हुआ, ये एक इलेक्ट्रॉन हमारा पी में चला गया तो यहाँ पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। और यहाँ पे इसने लिया है इलेक्ट्रॉन, तो लिया है तो नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। ये क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो अब हमारे पास
इस ऐसे हैं, ये दो प्लेट्स ऐसी हैं, ठीक है, एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो ये एज अ कैपेसिटर प्लेट की तरह ही दिख रही हैं, इस पे पॉजिटिव और इस पे नेगेटिव, तो यहाँ से एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, किस डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड करेगी क्या, ठीक है, ये प्रोड्यूस तो हो गई है, अब ये इसकी क्या करेगी, ठीक है। अब उससे पहले एक बात ध्यान रखना कि पॉजिटिव चार्ज होता है जो, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज हम इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज, और हम होल्स को क्या बोलते हैं, होल्स को हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि क्या होता है, बेसिकली एक होल था, ठीक है, उसमें इलेक्ट्रॉन था, अगर इलेक्ट्रॉन बाहर जंप कर गया तो हमारे पास ये यहाँ से एक गया है तो पीछे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जहाँ पे गया है वो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तभी हम होल को क्या बोलते हैं, मोस्टली पॉजिटिव चार्ज है। तो जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड में कहाँ से कहाँ ट्रैवल करता है, वो ट्रैवल करता है हमारे पास, ये ट्रैवल करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, अगर फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव होगी, ठीक है, तो ये ट्रैवल करेगा, होल्स, पॉजिटिव होल्स या फिर पॉजिटिव का चार्ज कहाँ से कहाँ ट्रैवल करते हैं, ये पॉजिटिव टू नेगेटिव ट्रैवल करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसका ध्यान रखना, नेगेटिव चार्ज ऑलवेज नेगेटिव टू पॉजिटिव जाना, ठीक है, जाना चाहता है, और पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव टू नेगेटिव जाना चाहता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास होगा क्या, अब हमारे पास इधर देखो कि ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पे होल्स हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन क्योंकि इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव है तो वो कहाँ से कहाँ जा सकता है, वो जा सकता है नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट यहाँ पे फील्ड क्या है, इस डायरेक्शन में है, मीन्स इस तरफ पॉजिटिव चार्ज आया हुआ, इस तरफ नेगेटिव, तो ये फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव है, ठीक है, यही है। तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जा कब सकता था, अगर ये फील्ड नेगेटिव टू पॉजिटिव होती, बट फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो पॉजिटिव टू नेगेटिव होती है, अगर ऐसा होता कुछ, ठीक है, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आ सकता था, क्योंकि अब नेगेटिव यहाँ है, पॉजिटिव यहाँ है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से पॉजिटिव ही जाता है, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन को ये फील्ड सपोर्ट नहीं कर रही है, ये क्या कर रही है, उसको अपोज कर रही है। सिमिलर आप होल्स को बोल सकते हो कि होल्स कहाँ से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव जाते हैं, तो होल्स अगर होल्स कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव है, तो फील्ड इसको भी अपोज कर रही है, तो ना तो ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकते हैं, ना ये वाले होल्स इधर आ सकते हैं, तो अब यहाँ पे करंट रुक गया है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट रुक गया है, बट हमने तो ऐसे मटेरियल बनाए थे जो करंट प्रोड्यूस करें, ठीक है। अब यहाँ पे क्या किया जाए, अब देखो यहाँ पे एक वर्ड आएगा बायस्ड और अनबायस्ड का, एक वर्ड आएगा बायस्ड, ठीक है, बायसिंग बोल सकते हो, और अनबायस्ड। ये वर्ड क्या होता है, बायसिंग, बायस करना, किसी को बायसिंग करना मीन्स आप उसके साथ एक एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हो, इसका मतलब होता है कि आप उसके साथ कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा रहे हो, एक्सटर्नल सोर्स मीन्स सपोज कर लो कोई बैटरी लगा रहे हो, ठीक है। क्या मैंने यहाँ पे पीएन जंक्शन को जोड़ा है, एक पी टाइप और मटेरियल को उठाया और कनेक्ट कर दिया, क्या मैंने कोई बैटरी कुछ भी लगाया है साथ में, नहीं लगाया है, ठीक है। तो अगर मैंने एक्सटर्नल सोर्स लगाया है तो उसको बोलोगे बायस्ड मटेरियल है, बायसिंग कर दी, अगर नहीं लगाया है तो नो एक्सटर्नल सोर्स, नो एक्सटर्नल सोर्स मीन्स कोई भी आपने बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो मैंने कोई भी बैटरी कनेक्ट नहीं की है, तो मैं इसको अनबायस्ड पीएन जंक्शन बोल सकती हूँ, अनबायस्ड पीएन जंक्शन, ठीक है। ये क्लियर है कि अगर बायसिंग होती है, आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया है, ठीक है,
अनबायस्ड मीन्स आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, तो यहाँ पे मैंने कोई बैटरी अटैच नहीं की, कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया, सिर्फ पीएन जंक्शन को जोड़ा है, तो इस मटेरियल को हम क्या बोल सकते हैं, अनबायस्ड पीएन जंक्शन। ठीक है, अब जंक्शन तो आपको पता है कि ये वाली लाइन की क्या थी, जंक्शन थी। अब यहाँ पे जो ये इतना रीजन बन गया है, ठीक है, यहाँ पे जो इतना रीजन बन गया है, इसको हम बोलते हैं डिप्लीशन लेयर। सिर्फ इतना रीजन बना है, इसको हम क्या बोलेंगे, डिप्लीशन लेयर। अब डिप्लीशन लेयर वो रीजन होता है जिसमें इमोबाइल आयंस होते हैं, इमोबाइल आयंस प्रेजेंट होते हैं, इमोबाइल चार्ज कैरियर भी बोल सकते हो आप। अब ये मोबाइल और इमोबाइल क्या होते हैं, मोबाइल चार्ज कैरियर मीन्स ये होल्स हैं, ये कहीं पे भी जा सकती हैं। ठीक है, ये पी टाइप मटेरियल में हमारे पास होल्स होते हैं, ठीक है, ज़्यादा, और एन टाइप मटेरियल में हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। यही होता है, पी टाइप मटेरियल में होल्स फ्री होते हैं और एन टाइप मटेरियल में इलेक्ट्रॉन फ्री होते हैं, तो इनको बोल सकते हो मोबाइल आयंस प्रेजेंट है। बट यहाँ पे आपने देखोगे ये क्या बन गया, ये नेगेटिव ने इसको न्यूट्रलाइज कर दिया, यहाँ से भी ये न्यूट्रल, तो ये वाले एटम क्या है, न्यूट्रल पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको हम क्या बोलेंगे, इमोबाइल आयंस। ठीक है, क्योंकि इनके पास ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, ना इनके पास होल है ना ही इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि जो ये होल था इस पे इलेक्ट्रॉन जंप कर गया, रिकम्बाइन कर दिया। ठीक है, इस पे इलेक्ट्रॉन था वो इधर आ गया, तो ये क्या है, न्यूट्रलाइज आयन बोल सकते हो, न्यूट्रल आयंस बोल सकते हो। तो ये क्या है, इमोबाइल है, क्योंकि मोबाइल तो तब होते अगर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होता, पॉजिटिव को कोई खींच लेता, नेगेटिव को कोई खींच लेता, अब न्यूट्रल आयन को कौन खींचेगा, तो ये क्या है, इमोबाइल आयंस है। तो डिप्लीशन लेयर में हमारे पास इमोबाइल आयंस है। डिप्लीशन लेयर बनी कब है, जब पी एंड एन मटीरियल को आपने ज्वाइन किया, तो जंक्शन के जो नियर वाले ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज रिकम्बाइन हुए, इसने न्यूट्रल आयंस बनाए, इसने इमोबाइल चार्जेस बनाए, तो उसको हम बोलेंगे डिप्लीशन लेयर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास डिप्लीशन लेयर बनने के कारण, ठीक है, डिप्लीशन लेयर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वजह से अब ना तो ये वाले होल्स इस तरफ आ सकते हैं और ना ही ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे एक पॉइंट बोल सकते हैं, यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल है, ये क्या है, पॉजिटिव पोटेंशियल, और ये क्या है, नेगेटिव पोटेंशियल बोल सकती हूँ इनको ऐसा। ठीक है, क्योंकि इस तरफ पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल, इस तरफ नेगेटिव है तो नेगेटिव पोटेंशियल है, तो इतना पोटेंशियल गैप आ गया है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये क्या है, इतना पोटेंशियल बैरियर है, या फिर विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन लेयर, ये इतनी विड्थ है डिप्लीशन लेयर की, तो हमारे पास ये होल्स इस तरफ क्यों नहीं आ सकते, क्योंकि इसको यहाँ पे आने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए, वो एनर्जी नहीं है हमारे पास, क्योंकि हमने अब तक कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है। ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जंप कर सकते क्योंकि हमने इतनी एनर्जी प्रोवाइड नहीं की है। ठीक है, तो हमारे पास ये एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है अक्रॉस दी डिप्लीशन लेयर, तभी हमारे पास ये रुक गया है। ठीक है, अगर ये सेम होता, ये दोनों लेवल, अगर ये पोटेंशियल बैरियर सेम होगा तब हमारे पास करंट फ्लो होगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा। ठीक है, अब हमारे पास हमने डिप्लीशन लेयर भी कर ली है, जंक्शन भी कर लिया है, पीएन जंक्शन कैसे बना है वो भी कर लिया है, बट एक पॉइंट रह गया है। सपोज कर लो जैसे ये वायर है, ठीक है, ये वायर है एक, अगर इसमें करंट फ्लो करेगा तो कुछ टाइम बाद देखोगे इसको, आप वायर को टच करके देखना, वो थोड़ी सी हॉट हो जाती है, वो थोड़ी सी गर्म हो जाती है। ठीक है, किसी में भी देखोगे अगर आपने ज़्यादा टाइम टीवी ऑन कर लिया तो वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि टीवी क्यों चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से। तो जब भी कभी कहीं पे भी इलेक्ट्रिसिटी चल रही है, करंट चल रहा है, तो उसके पीछे थोड़े से हीट इफेक्ट आ जाते हैं, वो थोड़ी सी चीज़ गर्म होनी स्टार्ट हो जाती है। अब देखो इसमें भी यही होता है, अगर करंट फ्लो करेगा तो ये थोड़ा सा हीट होना स्टार्ट हो जाएगा, ये भी थोड़ा सा इसमें भी थोड़ी सी हीट अप होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा इंक्रीज होता है तो कुछ बॉन्ड्स ब्रेक हो जाते हैं, अगर कुछ बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो पी टाइप में हमारे पास कुछ नेगेटिव चार्जेस बन जाते हैं। ठीक है, और होल एन टाइप मटेरियल में कुछ पॉजिटिव चार्जेस बन जाते हैं। ये क्यों बने हैं, सिर्फ
टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन की वजह से ये हमारे पास पी टाइप में थोड़े से इलेक्ट्रॉन क्रिएट हो जाते हैं और इसमें होल्स क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होंगे तब ये होता है। अब यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि पी टाइप मटेरियल में हमारे पास ज़्यादा मात्रा में, मीन्स मेजॉरिटी में क्या होते हैं, पी टाइप मटेरियल में मेजॉरिटी में आपके पास ज़्यादा कौन प्रेजेंट है, होल्स, और मिनॉरिटी मीन्स कम मात्रा में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। एन टाइप मटेरियल में क्या है, मेजॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं और मिनॉरिटी में आपके पास होल्स प्रेजेंट है। तो इसका ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब देखो, अब मटेरियल हमारे फिर से कोई काम का नहीं रहा क्योंकि करंट फ्लो ही नहीं कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एक्सटर्नल सोर्स लगाएंगे। वो एक्सटर्नल सोर्स कौन सा होगा, एक्सटर्नल सोर्स मीन्स अब हम बोल सकते हैं बाइसिंग कर रहे हैं अब हम मटेरियल की, ठीक है, अब हम मटेरियल की क्या कर रहे हैं, बाइसिंग। अब हम क्या कर रहे हैं, बाइसिंग। और बाइसिंग कितने टाइप्स की होती है, 2 टाइप्स की होती है। बाइसिंग 2 टाइप्स की होती है। एक होती है हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग, एक हमारे पास क्या होगी, रिवर्स बाइसिंग, ठीक है। अब फॉरवर्ड बाइसिंग में आपने क्या करना है, क्योंकि बाइसिंग का वर्ड का मतलब ही है कि आपने कोई एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया, ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, कोई एक्सटर्नल बैटरी अटैच कर दी, ठीक है। अब आपने बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब ये टर्मिनल पे डिपेंड करेगा कि आपने कैसे कनेक्ट किया है, वो बताएगा कि आपको फॉरवर्ड बाइसिंग है कि रिवर्स बाइसिंग है। अगर आपने पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है बैटरी के, ठीक है, अगर आपने पी टाइप मटेरियल को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है बैटरी के, तो आप उसको बोलोगे, और एन को आपने नेगेटिव टर्मिनल के साथ अटैच किया है, तो ये हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग हो जाएगी, ठीक है। अगर आप उल्टा कर दोगे, उल्टा मीन्स ये P है और ये N है, P को अटैच कर दिया नेगेटिव टर्मिनल के साथ, ठीक है, और पॉजिटिव को कनेक्ट कर दिया N के साथ, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, रिवर्स बाइसिंग। क्लियर है यहाँ तक सबको? तो अब तक अगर सबको क्लियर है, ठीक है, तो जो भी आपके डाउट्स होंगे इसके रिलेटेड वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग पहले हम करते हैं, रिवर्स फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या है, P को आपने P के पॉजिटिव से कनेक्ट किया और N को आपने नेगेटिव से कनेक्ट किया, और रिवर्स बाइसिंग में P को आपने नेगेटिव के साथ और N को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया। या फिर आप इसको ऐसा बोल सकते हो, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ। अगर उल्टा कर दिया, पॉजिटिव को नेगेटिव के साथ, नेगेटिव टू पॉजिटिव के साथ, तो वो रिवर्स बाइसिंग हो जाएगी। तो हम पहले करते हैं फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, ठीक है। फर्स्ट होगा फॉरवर्ड बाइसिंग में क्या होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग। तो फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास क्या हो रहा है, ये मटेरियल था, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव टू नेगेटिव के साथ। जैसे ही मैंने ये वाली जो बैटरी है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो क्या करेगा, क्योंकि होल्स को हम क्या मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज मानते हैं, तो ये जो बैटरी है, क्योंकि पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज रिपेल करेंगे और नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे। दोबारा बता रही हूँ, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करेंगे, नेगेटिव नेगेटिव भी रिपेल करेंगे और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को। तो यहाँ पे ये P में क्या है हमारे पास,
P में हमारे पास होल्स हैं, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तो ये क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा, तो ये रिपेल करेगा, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, ये नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि एंटी मटेरियल में हमारे पास क्या है, एन नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट हैं। तो ये पॉजिटिव इसको रिपेल कर रहा है, नेगेटिव इसको रिपेल कर रहा है। हमारे पास पहले क्या था, एक पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था, एक पोटेंशियल बैरियर बना हुआ था। पोटेंशियल बैरियर में क्या था, यहाँ पे पॉजिटिव था, ये हमारा नेगेटिव था। अब देखो हमने किया क्या है, ये वाला नेगेटिव कहाँ पे बन रहा था, पी टाइप मटेरियल में बना हुआ है, ठीक है, और ये पॉजिटिव यहाँ पे बना हुआ है। तो मैंने क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। जो हमारे पास ये नेगेटिव था उसको मैंने कनेक्ट कर दिया इस पॉजिटिव के साथ। तो नेगेटिव अगर पॉजिटिव के साथ कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा, बैरियर थोड़ा सा ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया इस पॉजिटिव के साथ, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव, तो मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल को नेगेटिव के साथ अटैच किया है, तो ये क्या है, थोड़ा सा नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसे ही हो रहा है। या फिर आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि ये पॉजिटिव पॉजिटिव इसको होल्स को इस तरफ को धकेलेगा और ये वाला नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को इस तरफ को रिपेल कर रहा है। तो ये रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे के साथ, तो ये डिप्लीशन लेयर ऐसे रिपेल होती होती श्रिंक होनी स्टार्ट हो गई है, डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है आपकी, ठीक है। अगर डिप्लीशन लेयर डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई है तो हमारे पास फॉरवर्ड बाइसिंग में हमारे पास डिप्लीशन लेयर कम होनी स्टार्ट हो जाती है। क्यों होनी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि ये पोटेंशियल बैरियर मैच होना स्टार्ट हो गया है, ठीक है। अब आप वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो और पोटेंशियल बैरियर एक पॉइंट आएगा जब मैच कर जाएंगे एकदम, ठीक है। ये मैच कर गए, सपोज कर लो। अब ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जंप कर सकते हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये वाले होल्स यहाँ पे जंप कर सकते हैं। तो ये वाले होल इस तरफ आएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करेगा, नेगेटिव चार्जेस, तो नेगेटिव चार्जेस को। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो ये इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। ये वाले इस तरफ आने स्टार्ट हो जाएंगे, तो हमारे पास करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यही हम चाहते थे कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो, क्योंकि अगर करंट प्रोड्यूस होगा तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अब हमारे पास क्या हो गया है, ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक कब होगी, जब दोनों पोटेंशियल बराबर हो जाएंगे, जब दोनों पोटेंशियल इक्वल हो जाएंगे तब हमारे पास ये डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी। अब डिप्लीशन लेयर ब्रेक होगी तब हमारे पास फ्लो ऑफ चार्जेस स्टार्ट होगा। अब ये पोटेंशियल बैरियर होता कितना है, अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो तो पोटेंशियल बैरियर क्या होगा, 0.7। अगर आप जर्मेनियम यूज़ कर रहे हो तो कितना होता है पोटेंशियल गैप, 0.3। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये तो आपके याद होना चाहिए, अगर किसी को ये याद नहीं है तो पूरी इलेक्ट्रॉनिक्स करने का कोई काम नहीं है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है। सिलिकॉन का बैंड गैप पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.7, और जर्मेनियम का पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.3 वोल्ट। अब जब तक ये, क्योंकि इतना हमारे पास 0.7 था अगर आप सिलिकॉन यूज़ कर रहे हो, तो जितना अगर ये 0.7 ब्रेक नहीं होगा, मींस जब तक ये पॉइंट हमारी वोल्टेज, क्योंकि हम यहाँ पे बैटरी लगाई हुई है तो बैटरी में पहले 0.1 थी वोल्टेज, तो बैंड गैप अभी भी नहीं ख़त्म हुआ, फिर 0.2 हुई अभी भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर 0.3 पे पहुँचे फिर भी ख़त्म नहीं हुआ, फिर जैसे जैसे आप बैटरी की वोल्टेज 0.7 तक जाएगी तब ये ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रेक होना कि ये इक्वल हो जाएगा, 0.8 करोगे तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो करंट की कंडीशन क्या है पीएन जंक्शन में, वो कब स्टार्ट हो रहा है, जब तक आपकी 0.7 वोल्ट के इक्वल नहीं हो जाती। जो आप बैटरी अटैच कर रहे हो उसकी जो वोल्टेज है अगर वो 0.7 से कम है तो ये कुछ डिप्लीशन लेयर है, मींस कुछ पोटेंशियल बैरियर है, तो इलेक्ट्रॉन जंप कैसे करेंगे एक दूसरे के रीजन में। तो यहाँ पे हमारे पास, तो अगर आपने करंट फ्लो करवाना है तो 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, अगर सिलिकॉन में आपने करंट फ्लो करवाना है तो वोल्टेज 0.3 से ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाते हैं एक करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, दो वेरिएबल में ग्राफ बनाना, ठीक है, दो वेरिएबल में ग्राफ बनाना। इसको यहीं पे बनाते हैं। इस तरफ अलोंग वाई एक्सिस कौन सा होता है,
जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है हमारे पास, हम बनाते हैं VI करेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, हम बात कर रहे हैं VI करेक्टरिस्टिक्स की, VI करेक्टरिस्टिक्स की। अगर हम VI करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम ग्राफ किसके और किसके बीच में बनाएंगे, V और I के बीच में बनाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अलोंग द एक्स एक्सिस हमारे पास क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इन दोनों में से देखो V और I में वोल्टेज तो करंट पे डिपेंड नहीं कर रही है ना। ठीक है, करंट हमारा चेंज करेगा वोल्टेज के साथ, वोल्टेज तो डिपेंड नहीं करेगी क्योंकि वो तो बैटरी की वोल्टेज है, वो तो बैटरी ने इंक्रीज करनी है। वोल्टेज का तो कोई बोल सकते हो प्रोपोर्शनलिटी नहीं है, या फिर डिपेंड नहीं कर रही है करंट पे। बट जैसे ही आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे अब वैसे ही हमारे पास करंट में वेरिएशन होगी। तो इन दोनों में डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है, हमारे पास V क्या है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और I हमारे पास क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब अगर आपने सिलिकॉन का मटेरियल यूज़ किया है, ठीक है, तो सिलिकॉन का मटेरियल बनाया है, तो आपने वोल्टेज की 0.1, क्या करंट फ्लो होगा। ठीक है, क्योंकि जब तक 0.7 वोल्ट नहीं आएगी तब तक आपका करंट फ्लो नहीं करेगा। आप यहाँ पे हो 0.1 पे हो तब भी करंट फ्लो नहीं किया, करंट ज़ीरो रहेगा। तो जैसे ही आप 0.7 पे पहुँचे तब आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हुआ, तब ये क्या होगी, डिप्लीशन लेयर ब्रेक हुई एकदम से, ये सारे होल इस तरफ और ये वाले इस तरफ, तो एकदम से करंट फ्लो हुआ। तो मैंने क्या कर दिया, ये ऐसे बना दी। ठीक है, तो हमारे पास ये पॉइंट क्या है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं नी वोल्टेज। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। ठीक है, वो पॉइंट जहां से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो रहा है उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज। नी वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। नी वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बोल सकते हैं। ठीक है, नी वोल्टेज को हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज बोल सकते हैं। तो अगर आपको क्वेश्चन आता है इससे रिलेटेड, या फिर आपसे कोई पूछे कि नी वोल्टेज क्या होती है, वो वोल्टेज जहाँ पे दोनों का बैरियर ब्रेक हो जाता है, डिप्लीशन लेयर ब्रेक हो जाती है, तब हमारे पास करंट फ्लो होगा। अगर आप जर्मेनियम की बात करोगे तो ये थोड़ा सा पहले आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए 0.3 ही चाहिए करंट फ्लो करवाने के लिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों, क्योंकि हमने बैटरी फॉर्मेट में लगाई हुई है। तो ये आपके पास है फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स कि करंट की वेरिएशन कैसे हो रही है विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक सबको। अब उसके बाद हम करते हैं रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगी। दोबारा ही बना लेते हैं इसको। तो हमारे पास ये P और ये N, तो अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, नेगेटिव के ऊपर होल, नेगेटिव के ऊपर होल, नेगेटिव के ऊपर होल, ऐसे थे। यहाँ पे एक डिप्लीशन लेयर थी जिसमें नेगेटिव नेगेटिव इमोबाइल चार्जेस प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव के ऊपर नेगेटिव, यही था। अब रिवर्स बाइसिंग करनी है हमने। ठीक है, रिवर्स बाइसिंग में पॉजिटिव को कनेक्ट कर दोगे नेगेटिव के साथ और नेगेटिव को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। ठीक है, तो अब यहाँ पे
पहले तो ये टर्मिनल रिपेल कर रहा था फॉरवर्ड बाइसिंग में, अब क्या करेगा, अब हमारे पास ये नेगेटिव टर्मिनल को पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, होल्स दिख रहे हैं, तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव, ये होल्स को कौन अट्रैक्ट कर लेगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, और इन इलेक्ट्रॉन्स को कौन अट्रैक्ट करेगा, पॉजिटिव टर्मिनल। तो ये इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए, ये इस तरफ मूव होना स्टार्ट हो गए। तो ये वाला जो होल है वो किसने ले लिया, इस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ठीक है। तो ये वाला होल इस इलेक्ट्रॉन ने ले लिया, ये वाला भी, ये वाला भी। ऐसे ही ये वाला इलेक्ट्रॉन इस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ गया, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले तो फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो रही थी, एक पॉइंट पे तो वो ख़त्म ही हो जाती है, बट रिवर्स बाइसिंग कर रहे हो, इमोबाइल चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं। इमोबाइल चार्जेस इंक्रीज हो रहे हैं मीन्स आपकी डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है। ये क्या है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है, डिप्लीशन लेयर इंक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना, जब आप फॉरवर्ड बाइसिंग कर रहे हो तो डिप्लीशन लेयर कम हो रही थी, जब रिवर्स बाइसिंग कर रहे हो डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है, ठीक है। क्यों बढ़ रही है, क्योंकि ये होल्स को ये खींच रहा है तो इससे होल हट गया तो ये बन गया, यहाँ से नेगेटिव चार्ज को ये खींच रहा है तो नेगेटिव चार्ज हट जाएगा तो ये बन जाएगा। ये हमारे पास इमोबाइल चार्जेस हैं तो डिप्लीशन लेयर बढ़ जाएगी, ठीक है। तो अगर डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है तो हमारे पास फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ होती है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होती है। तो जितने यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ेंगे, जितने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इंक्रीज होंगे, उतनी हमारे पास फील्ड स्ट्रांग होगी, उतनी ही हमारे पास फील्ड स्ट्रांग होगी। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो, वैसे वैसे आपके पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जा रही है। अब होल्स को कहाँ से कहाँ जाना होता है, होल्स को कहाँ से कहाँ जाना होता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो फील्ड इसको सपोर्ट नहीं कर रही है। नेगेटिव चार्जेस को कहाँ से कहाँ जाना होता है, नेगेटिव चार्जेस नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाते हैं, बट यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ है फील्ड। तो यहाँ से ना तो ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे जाने के लिए फील्ड सपोर्ट कर रही है, और ये वाले होल्स को ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं सपोर्ट कर रही। तो जो हमारे पास मेजॉरिटी में है, जो ज़्यादा मात्रा में चार्ज कैरियर हैं, उनको ये फील्ड सपोर्ट नहीं कर रही है। तो ये यहाँ पे नहीं आ सकते, ये वाले यहाँ पे नहीं आ सकते, तो करंट फ्लो नहीं होगा। बट हमने कहा था कि पी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, पी में थोड़े से इलेक्ट्रॉन, इसमें कुछ होल्स प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जाता है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो वही है। तो इलेक्ट्रॉन इस तरफ आ सकता है और होल इस तरफ आ सकता है, क्योंकि होल पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाते हैं। तो जो हमारे पास मिनोरिटी चार्ज कैरियर हैं, उनको ये फील्ड सपोर्ट कर रही है। बट मिनोरिटी चार्ज कैरियर है कितने, अगर किसी पे 100 मेजॉरिटी है तो 3-4 हमारे पास मिनोरिटी में पड़े हैं, तो कितना का करंट फ्लो करवा लेंगे, तो ये बहुत स्मॉल करंट फ्लो करवाते हैं। तो अगर हम इसका ग्राफ बनाएं, फॉरवर्ड में इस तरफ वोल्टेज था, इस तरफ करंट था, हमारा फॉरवर्ड में ये बन रहा था, फॉरवर्ड में हमारे पास ये बन रहा था, और इसको हम नी वोल्टेज बोल रहे थे, नी वोल्टेज, ठीक है। अब रिवर्स का हम यहाँ बनाते हैं। देखो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, पहले एक मिनोरिटी चार्जेस थे, फिर 2 हो गए, ऐसे ऐसे थोड़ा सा करंट बढ़ना स्टार्ट हुआ। जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, इस तरफ करंट है, इस तरफ वोल्टेज है, तो जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो, करंट इंक्रीज होना स्टार्ट हो गया है। अब आपके पास कितने के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लो 10 है, तो पहले 1 गया, फिर 2 गया, फिर 3 गए, ऐसे करके 10 चले गए। अब 10 कंप्लीट हो गए, तो वोल्टेज इंक्रीज करोगे, और तो कोई है ही नहीं इलेक्ट्रॉन जो जंप करेगा इस तरफ दूसरे जंक्शन की तरफ। तो हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन तो चले गए, अब 10 के बाद पीछे 10, ऐसे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे हमारे पास जैसे जैसे आप वोल्टेज इंक्रीज करोगे, करंट इंक्रीज नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन। इस पॉइंट को हम सैचुरेशन रीजन बोलते हैं, ठीक है। तो सैचुरेशन रीजन क्या होता है, वो पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे फर्दर वोल्टेज की वेरिएशन के साथ करंट वेरी नहीं करेगा, करंट कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब वोल्टेज इंक्रीज करते जा रहे हो, करंट इंक्रीज होता जा रहा है। अब देखो आप रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो,
रिवर्स बाइस में वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हो। अगर आप वोल्टेज इंक्रीज करते जाओगे डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होती जाएगी। डिप्लीशन लेयर इंक्रीज होने का मतलब है यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंक्रीज होने स्टार्ट हो गए। तो जितने पॉजिटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, जितने नेगेटिव चार्जेस ज़्यादा होंगे, उतनी फील्ड स्ट्रांग होगी। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा, ठीक है, एक पॉइंट ऐसा आएगा जब हमारे पास फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि ये क्या करेगी, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस में, वहाँ पे इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी। ठीक है, बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी। ठीक है, आप रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज कर रहे हो। रिवर्स बाइसिंग इंक्रीज करने का मतलब है डिप्लीशन लेयर बढ़ रही है। डिप्लीशन लेयर बढ़ने का क्या मतलब है, जो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो रहे हैं। उन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस की इंक्रीज होने की वजह से आपके पास स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होती जाएगी उतना हमारे पास एनर्जी क्रिएट होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, एक तरह की एनर्जी ही तो है। तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इन बॉन्ड्स को ब्रेक कर देगी। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से जो आयंस हैं, ये वाले आयंस हैं, ये क्या करेंगे, एनर्जी ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि फील्ड एनर्जी ही तो होती है, तो एनर्जी ले लेंगे, उनके पास इतनी सफिशेंट एनर्जी होगी कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर सके। जब बॉन्ड्स ब्रेक होंगे तो एकदम से हमारे पास जैसे भूचाल आता है इलेक्ट्रॉन्स का, ठीक है, एवलांच आ जाएगा, एवलांच आ जाएगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का। तो उस पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ब्रेक डाउन। तो ब्रेक डाउन वो पॉइंट है जब हमारे पास फील्ड इतनी स्ट्रांग हो गई कि उसने क्या कर दिए, इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स को ब्रेक कर दिया, उनके पास इतनी काइनेटिक एनर्जी आ गई कि वो बॉन्ड्स को ब्रेक कर सकें। तो उस पॉइंट पे बहुत ज़्यादा एकदम से करंट फ्लो करेगा। तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ब्रेक डाउन पॉइंट। तो ब्रेक डाउन पॉइंट में ये हो रहा है। ठीक है, तो ब्रेक डाउन पॉइंट पे अगर कोई वोल्टेज जाती है, ठीक है, अगर ब्रेक डाउन पॉइंट पे अगर आप ले जाते हो तो एकदम से करंट फ्लो हुआ तो करंट क्या अपना आपका सिस्टम क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे आके तो आपका सिस्टम डैमेज हो जाएगा। जैसे हम कई बार देखते हैं ना, घर के आगे हमने एक फ्यूज़ लगाए होते हैं, अगर बाहर से, क्योंकि वोल्टेज तो वेरी करती रहती है, 220 से ज़्यादा आ जाती है, कभी 220 से कम आ जाती है। अगर कभी भी 220 से वोल्टेज ज़्यादा आ जाती है तो वो फ्यूज़ उड़ जाता है। ठीक है, वो फ्यूज़ उड़ने का क्या मतलब होता है कि अगर फ्यूज़ उड़ गया तो वोल्टेज इतनी ज़्यादा आ रही है कि घर की लाइट वो बंद कर देता है। अगर वो फ्यूज़ नहीं उड़ेगा तो आपके घर का सारा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं वो डैमेज हो जाएंगे, क्योंकि वो इतने वोल्टेज पे काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, तो ब्रेक डाउन पॉइंट वो पॉइंट है जब आपका सिस्टम डैमेज हो सकता है। तो अगर आप किसी भी, जैसे आपके घर में एलईडी ट्यूब्स होती हैं, एलईडी टीवीज़ होते हैं, तो वहाँ पे उसकी एक लिमिट लिखी होती है। जो बल्ब्स होते हैं वो फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं, क्योंकि बाहर से एक वोल्टेज आती है, अगर वो वोल्टेज थोड़ी सी इंक्रीज हुई वो डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, तो हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ आपके पास क्या होता है, एक उसकी वोल्टेज लिमिट लिखी होती है। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा। हम इस वोल्टेज की वेरिएशन को रोकने के लिए तभी स्टेबलाइज़र लगाते हैं। जैसे फ्रिज में लगे होते हैं स्टेबलाइज़र, वो स्टेबलाइज़र क्या करते हैं, अगर वोल्टेज कम आ रही है तो उसको कांस्टेंट जाने देते हैं आउटपुट पे। ठीक है, जो आगे वोल्टेज जाएगी वो कांस्टेंट जाएगी। तो इसका ध्यान रखना है कि जब इस पॉइंट पे पहुंचोगे तो ब्रेक डाउन पॉइंट है, यहाँ पे हमारा सिस्टम डैमेज हो जाएगा कंप्लीटली। ठीक है, तो इस पॉइंट पे तो हम किसी सिस्टम को लाना ही नहीं चाहते। वहाँ पे लिमिटेशंस लिखी होती हैं। जब हम इसके रिलेटेड प्रैक्टिकल्स भी करते हैं तब भी हम बोलते हैं कि इस पॉइंट पे हम इसको नहीं लेके आएंगे। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। ये हमारी फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स थी, ये हमारी क्या है, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डायोड्स भी बोल सकते हैं, इसको हम डायोड भी बोल सकते हैं। और डायोड का सिंबल होता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। ठीक है, ये हमारे पास डायोड का सिंबल होता है। ये एरो क्या बता रहा है, ये P होता है और ये लाइन सी N होती है कि करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। तो करंट फॉरवर्ड वाइसिंग में होता है, रिवर्स वाइसिंग में तो होता है बट बहुत स्मॉल होता है। ये भी मैंने बहुत बड़ी बना दी, एक्चुअल में ये इतनी होगी कहीं। ठीक है,
तो क्योंकि इसमें तो मिनोरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा था, तो इसका ध्यान रखना, ये डायोड का सिंबल है कि फॉरवर्ड बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर कम हो रही है और रिवर्स बाइसिंग में डिप्लीशन लेयर ज़्यादा हो रही है। ठीक है, डेली फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितने लोग इसमें जुड़ेंगे, ठीक है, उतना हमको खुशी मिलेगी कि हाँ इतने लोग देख रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, तो जो भी आपके आज के लेक्चर में डाउट्स होंगे वो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता देना। ठीक है, वो हम कल की क्लास में डिस्कस कर लेंगे। थैंक